हेलो, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? रौनक, तुम्हें पता है हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं। क्यों? कहाँ फंसने वाले हैं? देखो, तुम्हें तो पता है ना कि कल रात को शिवांश ने प्रार्थना को जाके जेल से बाहर निकाल लिया। तुम्हें पता है उसने किस बेसिस पे बाहर निकलवाया है? पुलिस को ये प्रूफ देके कि जावेरी मेंशन में आग ना तो प्रार्थना ने लगाई है और ना ही शिवांश ने लगवाई है। जावेरी मेंशन में आग लगाई थी 2 आदमियों ने, और वो 2 आदमी मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर वो इन्वेस्टिगेट करते करते हमारे तक पहुंच गई तो रौनक, मुझे बहुत डर लग रहा है। रौनक, अगर ऐसा हो गया तो रौनक हम फंस जाएंगे। रौनक, मुझे बहुत डर लग रहा है। रौनक, रौनक, कहाँ जा रहा है तू? मोमो, शिवांश जेल से छूट गया है। और आपको पता है वो कैसे छूटा? हमारे घर में जो आग लगी थी, प्रार्थना ने वो इल्जाम अपने सर में ले लिया, शिवांश को बचा लिया। तो ठीक है ना, अब तुझे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? तू प्रार्थना को छुड़ाने जा रहा है। देख, प्रार्थना ने जो कुछ भी किया ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तुझे पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। प्रार्थना भी जेल से छूट चुकी है। तो फिर तू कहाँ जा रहा है? मैं शिवांश के घर जा रहा हूँ। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती तू वहां जाए और फिर से तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो। तू जब भी वहां जाता है ना, तुम दोनों लड़ाई झगड़ा करते हो और फिर तुम दोनों को चोट लगती है। मॉम, मैं शिवांश से लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ। तो चुप। रौनक, रौनक, हे भगवान, कैसे रोकूं इसे? ये रौनक बहुत जिद्दी है, मेरी बात नहीं मानेगा। अगर वो शिवांश के घर गया और दोनों में फिर से झगड़ा हुआ तो दोनों को फिर से चोट पहुंचेगी। नहीं, मुझे शिवांश को रोकना चाहिए। ये शिवांश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं पायल को फोन करती हूँ। स्मिता आंटी का कॉल। जी स्मिता आंटी। पायल, रौनक को रोको, वो शिवांश के घर गया है। वो वहां जाएगा, दोनों के बीच फिर से लड़ाई होगी, दोनों को चोट पहुंचेगी, और ऐसा मैं नहीं चाहती। प्लीज तुम रौनक को रोको, मुझे शिवांश की बहुत चिंता हो रही है। क्या कहा आपने? आपको शिवांश की फिक्र हो रही है? मेरा मतलब है रौनक की चिंता हो रही है। मुझे रौनक की बहुत टेंशन हो रही है। तुम जाके रौनक को रोको। आंटी प्लीज काम डाउन। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी रौनक को कॉल करती हूँ और मैं उसके साथ जाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी जिससे कि रौनक के साथ कुछ बुरा हो। मैं सब संभालूंगी। ये मैंने क्या किया? रौनक की जगह शिवांश का नाम कैसे ले लिया? ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? ओह गॉड, कौन हो तुम? क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? हाँ, क्या? ये रौनक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पायल, क्यों बार बार मुझे फोन कर रही हो? अब मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो समझ जाओ ना कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रौनक, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुनो। देखो पायल, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। जब से मुझे पता चला कि शिवांश का ब्लेम प्रार्थना ने अपने सर ले लिया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड उस पे क्या बीत रही होगी। एंड जस्ट इमेजिन, वो शिवांश की बुआ, उसने प्रार्थना को कितना टॉर्चर किया होगा, प्रेशराइज किया होगा कि वो इल्जाम अपने सर पे ले ले। और प्रार्थना तो है ही दूसरों की हेल्प करने वाली, उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया होगा। और कौन लड़की जेल जाना चाहती है? पायल प्लीज जस्ट कट द कॉल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। रौनक, मेरी बात तो सुनो। पायल, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, प्लीज। रौनक, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें पता है, शिवांश ने एक डिटेक्टिव हायर किया था और उस डिटेक्टिव को पता चल गया है कि तुम्हारे घर में आग मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने लगाई थी। वो डिटेक्टिव किसी भी वक्त जाके शिवांश को ये बात बता सकता है कि तुम्हारे घर में आग मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने लगाई थी, और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर उन्होंने गलती से भी अपने मुंह से सच उगल दिया तो हम दोनों बहुत बुरा फंसेंगे। रौनक, मेरी बात को समझो। तुम्हारी प्रार्थना फिर भी सेफ है, वो एटलीस्ट अपने घर पर है। इस टाइम जो सेफ नहीं है वो हम हैं। और पुलिस के सामने अगर मेरे डैड के बॉडीगार्ड्स ने गलती से भी सच उगल दिया तो हम दोनों, रौनक, जेल में होंगे। और उसके बाद अगर प्रार्थना को ये बात पता लग गई तो सोचो
वो तुमसे कितनी नफरत करेगी। क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं तो शिवांश की रक्षा के लिए ये पूजा कराई थी, लेकिन पंडित जी ने इस तरीके से पूजा कराई है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रार्थना ही शिवांश की रक्षक हो गई है। पूजा भी जोड़े से हुई है, अब तो इन दोनों की जोड़ी बन गई है। दोनों का भाग्य आपस में जुड़ गया है। आज ना पहली बार दोनों पत्नी पत्नी जैसे दिख रहे हैं मुझे। लेकिन शिवांश की पत्नी तो सोनालिका ही है ना, और शिवांश की शादी के ढोल तो सोनालिका के नाम के ही बजेंगे। मुझे नहीं पता था बुआ माँ ने इतने बड़े रूप में इस पूजा को रखा था। ढोल वालों को भी बुला लिया। पूजा में ढोल वालों को कौन बुलाता है? ये कुछ और ही था। सरप्राइज! बुआ माँ, कैसी है आप? अन्या? What happened, guys? Okay, fine, relax. I'm so sorry, बुआ माँ. Actually, बताकर आती तो इतना मजा नहीं आता ना, इसलिए सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज देती हूँ। आप कह रहे थे ना कि आज घर में पूजा है, 4 घंटे चलेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ पूजा में शामिल हो जाऊं और मैं भी शिवांश के साथ पूजा में बैठूं। I'm so glad I'm here. वैसे मिस्टर शिवांश रंधावा हैं कहाँ? वो घर के अंदर गए पूजा की अंतिम रस्म करने। ओह, I'm so sorry बुआ माँ, I'm late. मतलब पूजा हो गई? I wish कि मैं शिवांश के साथ इस पूजा में शामिल हो पाती। Anyways, it's okay. Let's say it's never too late, है ना? एटलीस्ट पूजा के बहाने मैं यहाँ तो आ गई। पूजा के बहाने मैं अपने वुड बे हस्बैंड के साथ टाइम तो स्पेंड करूंगी, है ना? आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है बुआ माँ। हम मैं जल्दी से जाके शिवांश को भी सरप्राइज करती हूँ। आज का दिन सचमुच बहुत भयानक है। वाहे करो।